किसी ने बहुत सुंदर कहा है, समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान है। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। और काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण है। अर्जुन जो महाभारत के रणांगन में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के पोस्ट पर था, जगत विख्यात पिनाक सारंग और गांडीव अर्जुन के पास था। जैसे एक बाज पक्षी छोटे छोटे तेतर को, छोटे छोटे पक्षी को चूथ देता है, वैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों की सेना को रौंद दिया। अपने गांडीव के टंकार से शिव जी को प्रसन्न करके पशुपशास्त्र धारण कर लिया। राजा द्रुपद की सभा में उस मत्स्य का भेदन करके अनेक राजा महाराजाओं के अभिमान को तोड़कर द्रौपदी को हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, धरती पर रहने वाला अर्जुन स्वर्ग में इंद्र के आधे आसन को प्राप्त कर लिया। दुनिया में एक से एक पराक्रम किए अर्जुन ने, जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कवि बहुत सुंदर कहते हैं कि भाई समय समय की बात है, समय समय बलवान है। अर्जुन का समय था, है ना। दुनिया में भी हम देखते हैं कि जिसका समय अच्छा चलता है वो कोई भी बिजनेस करे, कि शेयर बाजार में कोई भी शेयर खरीदे, वो सब मंगल मंगल ही होता है, क्योंकि समय बलवान है। लेकिन वही अर्जुन जो एक से एक पराक्रम किया, वही अर्जुन एक दिन कोल भील के बच्चों के द्वारा युद्ध में हार गया। और हारा ही नहीं, उस कोल भील के बच्चों ने अर्जुन को बांध दिया। ये वही अर्जुन है, ये वही गांडीव है, ये वही रथ है, सब कुछ वही है। लेकिन उस समय अर्जुन का समय था और आज अर्जुन का समय नहीं है। तो समय समय की बात है। तो कुल मिलाकर सार क्या है? अर्जुन बलवान नहीं था, समझ रहे ना। अर्जुन बलवान नहीं था, अर्जुन का समय बलवान था। मनुष्य बलवान नहीं होता, मनुष्य का काल, मनुष्य का समय बलवान होता है। और मैं आपको कह दूं, जिस समय बलवान होना, अच्छे अच्छे काम कर लेने चाहिए। आज हमारा आपका समय बहुत बलवान है कि हम सब शरीर से स्वस्थ हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, खूब भजन करे, खूब साधना करे, खूब यात्राएं करे। जिस दिन समय पलटी मार दिया, जिस दिन समय बदल गया, ये कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर समय की अपनी महिमा है। और मैं अक्सर कहते आया हूं, देश, काल और पात्र, इन तीनों को समझकर जो काम कर लेता है, भगवत गीता में कृष्ण ने उनको बुद्धिमान माना है। कृष्ण तो हमें सिखाते हैं कि कर्म कौशलम, अर्जुन कुशलता पूर्वक एक्सपर्टाइज रखकर कर्म करना सीखो। और एक्सपर्टाइज क्या है, कुशलता क्या है? समय को ध्यान में रखकर कार्य करना सीखो। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में जो समय चल रहा है, ये अद्भुत समय है। 12 महीनों में 4 महीने उत्तम, और उस 4 महीने चतुर्मास में भी सर्वोत्तम महीना है कार्तिक मास, दामोदर मास। और ऐसा पवित्र कार्तिक मास चल रहा है, बहुत सुंदर समय चल रहा है प्रभु। और ऐसे समय में यदि हम भजन न करें, साधना न करें, यात्रा न करें, तब तो धूल पड़ी हमारे जीवन में है। तब तो जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। विपद नैव विपदम, हम और आप जिसको विपत्ति समझते हैं, वो विपत्ति नहीं है। विपत्ति वो है
जो इतने सुंदर समय में, इतने सुंदर काल में हम शुभ कर्म, सत्कर्म करना चूक जाए। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करूं आप सभी भक्तों के लिए। आप सभी भक्त समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मेरे कृष्ण की दृष्टि से वास्तव में आप सब भक्त बड़े बुद्धिमान हो और समय को वास्तविक रूप से इस्तेमाल कर। पद्म पुराण में ये जो वर्तमान समय चल रहा है, कार्तिक मास, कार्तिक महीना, इसकी बहुत सुंदर महिमा नारद मुनि बताते हैं। आइए चंद श्लोक में आपके बीच में प्रस्तुत करूं। यूं तो आप सब कार्तिक मास की महिमा जानते ही हैं और महिमा जानकर कार्तिक मास में भजन करते ही हैं, लेकिन शास्त्र के इन श्लोकों को यदि पढ़ा जाए, समझा जाए तो और उत्साह बढ़ता है और बात दृढ़ होती है, एक प्रमाण के साथ सिद्ध होता है। तो बहुत सुंदर कार्तिक महिमा में यह बात बताई गई है। कार्तिक महिमा पद्म पुराण का ये श्लोक है। पद्म पुराण में यह निवेदन करते हुए कहते हैं, यथोक्त कारिणम दृष्ट्वा कार्तिक व्रतिनम नरम यमदूता पलायन्ते गजा सिंहार्दिता इव। कितनी सुंदर बात है। यथा उक्त कारिणम दृष्टवा, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस कार्तिक महीने में जो हम भजन साधन करते हैं, ये भजन साधन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। ये पहली लाइन में कहते हैं, यथा, जिस प्रकार से, उक्त कारिणम, इसी पद्म पुराण में, वेदों में, शास्त्रों में जो बताया गया है कि कार्तिक महीने में क्या क्या करना चाहिए। कई बार हम लोग हमारे मनमाने ढंग से साधन भक्ति करते हैं, लेकिन ये गलत है। शास्त्र के अनुसार उक्त कारिणम, यहां इस शास्त्र में जो पहले बताया गया उस प्रकार से कार्तिक व्रतिनम नरम, जो नर, जो मनुष्य कार्तिक व्रत का पालन करता है। फिर से मैं स्मरण करा दूं, नरम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कार्तिक महीना नरम माने नरों के लिए, मनुष्यों के लिए है, कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं है। और दूसरे शब्दों में जो कार्तिक महीने का पालन नहीं करते हैं वो नरम, वो मनुष्य है ही नहीं। वो फिर आप समझ लीजिए वो कौन है? लेकिन पद्म पुराण में व्यास मुनि लिखते हैं, नारद मुनि कहते हैं, कार्तिक व्रतिनम नरम, जो नर, जो मनुष्य कार्तिक मास में भजन साधन या ये परिक्रमा, ये यात्रा करता है, तो यमदूता पलायन्ते, ध्यान से सुनिएगा, कार्तिक महीने में भजन करने वाले व्यक्ति मृत्यु के समय यमदूत उनके पास कदाचित आ भी जाए तो कार्तिक महीने में यात्रा और भजन करने वाले भक्त से यमदूता पलायन्ते, यमदूता वैसे भाग जाते हैं जैसे गजा सिंहार्दिता इव, जैसे सिंह की गर्जना सुनकर गजराज हाथी भाग जाते हैं। जैसे वन में वनराज केसरी सिंह गर्जना करते हैं तब हाथी के झुंड भाग जाते हैं, वैसे कार्तिक मास का पालन करने वाले भक्त से यमराज के दूत उसी प्रकार से पलायन कर जाते हैं, उसी प्रकार से भाग जाते हैं। तो ये है कार्तिक की महिमा। कार्तिक, इसका अर्थ यही हुआ कि कार्तिक व्रत जो है, कार्तिक व्रती मनुष्य सिंह की तरह है, और जैसे सिंह की गर्जना से छोटे मोटे पशु पक्षी भाग जाते हैं, वैसे कार्तिक महीने में भजन करने वाले भक्त से ये छोटे मोटे सारे पाप हृदय को छोड़कर दूर भाग जाते हैं। तो ये है कार्तिक व्रत की महिमा। और भी आगे कहते हैं अगले श्लोक में, वरम विष्णु व्रती ये को, के साथ पद्म पुराण में लिखा वरम विष्णु व्रती ये को। विष्णु व्रती, विष्णु व्रती माने कार्तिक व्रत करने वाला। तो
तो विष्णु व्रती, भगवान विष्णु का कार्तिक महीने में विष्णु का भजन करने वाले को विष्णु व्रती कहते हैं। सो वरम विष्णु व्रती एको, कार्तिक महीने का एक बार कोई पालन करे, उस कार्तिक महीने का एक बार पालन करने से जो फल मिलता है वो फल न यज्ञ शत याचक, वह 100 यज्ञ करने से भी वो फल नहीं मिलता है। एक कार्तिक महीने में एक दिन भजन करो, वो 100 यज्ञ से भी उत्तम। अब यज्ञ तो आप सब जानते ही हैं, यज्ञ करना ये हमारे बस की, वैसे तो कलयुग का साधन ही नहीं है, और कलयुग में कदाचित हम लोग यज्ञ करें भी ना, तो हम लोग जानते हैं कि भाई यज्ञ कैसे करते हैं, कैसा होता है, और करने के बाद भी आधे पौने घंटे में तो थक जाते हैं उस यज्ञ के ताप से, उनके धुएं से। परंतु एक दिन यदि कोई कार्तिक व्रत का पालन करे तो न यज्ञ शत याचक, 100 यज्ञ भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों क्यों, कारण क्या है? तो तीसरी लाइन में कहते हैं यज्ञ कृत आपनु यात स्वर्गे, क्योंकि यज्ञ करने वाला तो स्वर्ग तक जाएगा। अब देखो कितनी मेहनत, यज्ञ में पैसे खर्च करो, सारी सामग्री लाओ, और जो घी के लाडवा बनाकर खाना चाहिए वो घी यज्ञ की आहुति में डाल दो, ये तो खोट का धंधा हो गया। तो ये तो फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी आदमी यज्ञ कृत आपनु यात स्वर्गे, यज्ञ करने वाला व्यक्ति स्वर्ग तक जाएगा और स्वर्ग में सुख पाएगा। लेकिन तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वो स्वर्ग छोड़कर एक ना एक दिन धरती पर आएगा। तो यज्ञ कृत आपनु यात स्वर्गे, यज्ञ करने वाला मात्र स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन कार्तिक व्रती वैकुंठम याति, लेकिन कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ प्राप्त करता है। कितना बड़ा सौभाग्य। शिल प्रभुपाद को बार बार धन्यवाद देने का मन होता है कि उन्होंने हमें जो ये मार्ग दिया, और इस कार्तिक महीने में हम ये भजन और ऊपर से इस बार यात्रा कर रहे हैं, तो वैकुंठम याति, वो वैकुंठ को प्राप्त करा देती हैं। दया आती है यज्ञ करने वालों के ऊपर, बेचारे कितना हा हा हु करते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे स्वर्ग तक जाएंगे और हम लोग मौज मार रहे हैं। सब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, कुछ हीटर में बैठे, कुछ एसी में बैठे हैं, कुछ पत्नियों के साथ, कुछ बच्चों के साथ बैठकर बिल्कुल आनंद करते हुए, और रिजल्ट क्या है? वैकुंठम याति और प्रमाण पद्म पुराण। अब इसमें और कितना क्लियर किया जाए। सो वैकुंठम या, लेकिन होता क्या है ना, कितना सरल साधन है, कितना सिंपल बात है, लेकिन आजकल के दुनिया वालों को सीधी बात राज नहीं आती है। आप सीधी सीधी बात बताओ तो पचता नहीं है। बोले जब तक सिर नीचे पांव ऊपर करके जब तक कुछ मेहनत नहीं करेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान सीधे सीधे मिल जाएंगे। हरि का नाम लीजिए, हरि की कथा सुनिए, कार्तिक में यात्रा कीजिए, वैकुंठम याति। तो बहुत सुंदर यहाँ पर यज्ञकृत आपनु यात स्वर्गे, यज्ञ करने वाला तो स्वर्ग में, परंतु कार्तिक व्रती वैकुंठम याति ही। इतना ही नहीं, और आगे वेदव्यास मुनि लिखते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदानीह। इस संसार में, इस धरती पर यानी क्षेत्राणि भूतले, यानी मानी जो जितने जितने क्षेत्र हैं भूतले, इस भूतल पर, इस धरती पर, बड़ी मजे की बात कर रहे हैं। तो यानी क्षेत्राणि भूतले, जितने भी क्षेत्र इस भूतल पर है, कौन से क्षेत्र? भुक्ति मुक्ति प्रदानीह, भुक्ति देने वाले और मुक्ति देने वाले, हमें भोग देने वाले, सुख सुविधा देने वाले, या मुक्ति प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र इस धरती पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वसंती तानी तद देह, ये सारे क्षेत्र अब आप गिन सकते हैं
कि भुक्ति देने वाले कितने क्षेत्र हैं। इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जाकर भुक्ति प्राप्त होती है, और ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर मुक्ति प्राप्त होती है। काशी में कोई जाए तो मुक्ति मिलती है ना, हरिद्वार में जाए मुक्ति मिलती है। ये जितने भी पवित्र क्षेत्र है, ये सारे पवित्र क्षेत्र, तीसरी लाइन वसंती, वसंती माने वास करते हैं, रहते हैं कहाँ, तानी देहे, उस व्यक्ति के शरीर में ये सारे तीर्थ वास करते हैं। किस व्यक्ति के शरीर में, तो चौथी लाइन में कार्तिक व्रतकारिण, जो कार्तिक व्रत करता है, इस कार्तिक महीने में जो भजन करता है, हरि नाम हरि कथा और ये यात्रा करता है, उस भक्त के शरीर में सारे तीर्थ वास करते हैं। इसका अर्थ कार्तिक महीने में भजन करने वाला व्यक्ति चलता फिरता तीर्थ है। आज मैं गर्व से कहूं कि इस आयोजन से ऑस्ट्रेलिया में तीर्थ घूम रहे हैं ये श्यामानंद प्रभु तीर्थ बनकर, क्योंकि कार्तिक व्रत का पालन करते हैं, वो स्वयं तीर्थ हो जाते हैं। और तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां जहां जाते उसे पवित्र कर सकते। सो वसंती तानि तद्दे है, इस संसार में भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले समस्त क्षेत्र कार्तिक मास में भजन करने वाले भक्त में वास करते हैं। अर्थात वह भक्त तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है जो कार्तिक व्रत का पालन। और हमारा तो कितना बड़ा सौभाग्य है, एक तो कार्तिक व्रत का पालन करते हैं तो हम स्वयं तीर्थ हो चुके हैं, और साथ ही साथ ब्रजमंडल 84 कोर्स तीर्थ में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। सो डबल लाभ प्राप्त हो रहा है। और एक श्लोक ले लेते हैं, और इसके बाद वाले अगले श्लोक में कहते हैं कार्तिकः व्रतिनः पुंसो, कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों की विष्णु वाक्य प्रणोदिता, भगवान विष्णु ने ऐसा वाक्य कह दिया है। अर्थात भगवान विष्णु ने सारे देवी देवताओं को बुलाकर एक बार ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? भगवान विष्णु ने एक दिन सभी देवी देवताओं को, देवराज इंद्र आदि को बुलाकर आदेश दिया कि जो व्यक्ति कार्तिक व्रत का पालन करता है, अर्थात कार्तिक महीने में भजन करता है, तो उन सभी भक्तों की आपको रक्षा करनी है। आप सेपरेट, आप पर्सनल उन भक्तों की रक्षा करोगे जो कार्तिक व्रत का पालन करेंगे। तो इसमें लिखा है कार्तिक व्रतिनः पुंसो, जो पुरुष कार्तिक व्रत रहता है तो विष्णु वाक्य प्रणोदिता, भगवान विष्णु ने वाक्य कह चुके हैं। क्या कहे हैं? रक्षाम कुर्वेति, कि उस भक्त की रक्षा करनी है। किसको? शक्र, शक्र माने इंद्र, इंद्र को शक्र कहते हैं, शक्कर नहीं है, शक्र। अब आपके मन में प्रश्न होगा इंद्र को शक्र क्यों कहते हैं? श माने शत, श माने 100 और क्र माने यज्ञ। तो जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। तो इसको शत क्र यज्ञ, इसको शॉर्टकट में कह दिया शक्र। तो शक्र माने इंद्र, तो शक्राधा इंद्र आदि। तो कार्तिक व्रतिनः पुंसो, जो पुंस, जो मनुष्य कार्तिक व्रत रहता है, तो भगवान विष्णु ने पहले से ही वाक्य कह चुके हैं कि रक्षाम कुर्वेति शक्राधा, इंद्र आदि देवता कार्तिक में भजन करने वालों की रक्षा करते हैं। कैसे? राजानम किंकरम यथा, जैसे राजा के सेवक, राजा के नौकर जैसे राजा की सेवा करते हैं, वैसे कार्तिक में भजन करने वाले भक्तों की वो देवी देवता वैसे सेवा करते हैं जैसे राजा के सेवक राजा की सेवा करते। इसलिए इस कार्तिक में भजन करने वालों के लिए ये इंद्र आदि देवी देवता उनके सेवक हो जाते हैं। बस आपको बुलाने की देरी है, आप लोग बुलाते नहीं है, आपकी मानता है, बाकी आप आवाज करो तो इंद्र प्रकट हो जाए हैं और आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाए। सो कार्तिक व्रत पालन करने वाले के लिए इंद्र आदि उनकी सेवा कर। और इसलिए अगले श्लोक में विष्णु व्रत करो नित्यम यत्र तिष्ठति पूजितः,
ये विष्णु व्रत, कार्तिक व्रत को विष्णु व्रत भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्तिक महीना विष्णु का है, भगवान राधा दामोदर का है। तो विष्णु व्रत करो नित्य यत्र तिष्ठति पूजितः। कार्तिक व्रत नित्य रूप से जहाँ पूजा इत्यादि होती है, जिस घर में जो भक्त इस कार्तिक महीने में भजन साधन या ये यात्रा करता है, तो यत्र तिष्ठति पूजित, जिस घर में भगवान की पूजा सेवा होती है, तत्र गृह, उसके घर पर भूत पिशाच आदि नैव तिष्ठति तत्र वै। उसके घर पर भूत पिशाच इस प्रकार का आसुरी साया कभी भी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत पालन करता है उस व्यक्ति के घर पर। यह है कार्तिक व्रत की महिमा। और बहुत कुछ शास्त्रों में लिखा है, असंख्य श्लोक हैं। अगले श्लोक में यहाँ कहते हैं, कार्तिक व्रतिनः पुण्य यथोक्त व्रत कारिणः न समर्थो भवेत वक्तुम ब्रह्मापि चतुर्मुख। कार्तिक व्रत करने से, इस कार्तिक महीने में भजन करने से जो पुण्य मिलता है, मतलब जो फल मिलता है, न समर्थो भवेत वक्तुम, ब्रह्मा भी उसको बोलने में समर्थ नहीं है। यद्यपि चतुर्मुख ही ब्रह्मापि, यद्यपि ब्रह्मा के 4 मुख है, 4 मुख वाले ब्रह्मा भी कार्तिक व्रत की महिमा नहीं बता सकते। तो एक मुख वाला लाल गोविंद दास चाहे कितना भी प्रयास करे, ये कार्तिक की महिमा कैसे बता सकता है? लेकिन आप सब श्रद्धालु हैं, आप सब भगवान में, शास्त्र में विश्वास रखने वाले हैं। तो ये भक्तों, ये कार्तिक मास बड़ा पवित्र है और भजन करने के लिए बड़ा उपयुक्त समय है। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। अर्जुन का समय जब बलवान था तब काबे को मार दिया होता तो अच्छा था। जब समय अच्छा होता है तब काम कर लेना चाहिए। आज जब हाथ पांव चल रहे हैं, जब सुंदर पवित्र काल आ चुका है, तो इस काल में, इस कार्तिक महीने में खूब भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए और जीवन को धन्य करना चाहिए।